प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राम यात्रा जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 तारीख को रामेश्वरम में होंगे और 22 तारीख को अयोध्या में श्री राम के दरबार में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में एक चमत्कार होने वाला है, एक नया द्वार खुलने वाला है। 2024 में प्रधानमंत्री कौन होगा, उत्तर को शायद पता है, लेकिन दक्षिण का उत्तर क्या है, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। क्या बीजेपी को 24 में दक्षिण जीतने का फॉर्मूला मिल गया है? क्या कर्नाटक के बाद केरल और तमिलनाडु में भी बीजेपी की एंट्री तय है? चौबीस में दक्षिण की कितनी सीटों पर मोदी की नजर है? अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले मोदी दक्षिण भारत के हर मंदिर में जा रहे हैं, राम नाम का जप कर रहे हैं। 2 हफ्ते में दूसरी बार मोदी केरल के त्रिशूर पहुंचे, आंध्र प्रदेश भी गए थे। इस साल दूसरी बार तमिलनाडु भी जा रहे हैं। अगर चुनावी नजरिए से देखें तो 2019 में इन 3 राज्यों में बीजेपी खाता नहीं खोल पाई थी। दक्षिण भारत में लोकसभा की कुल 130 सीटें हैं। 2019 में बीजेपी ने कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें जीती, तेलंगाना की 17 में से 4 सीटें जीती। बीजेपी आंध्र प्रदेश की 25, तमिलनाडु की 39, केरल की 20 और पुडुचेरी की 1 सीट में से भी कोई सीट नहीं जीत सकी। यानी 130 में से कुल 29 सीट बीजेपी जीत पाई, लेकिन सिर्फ 2 राज्यों में। बीजेपी ने 2019 में कुल 303 सीटें जीती थी, इनमें से सिर्फ 29 दक्षिण के 2 राज्यों कर्नाटक और तेलंगाना से। ऐसे में मोदी उन राज्यों में क्यों जा रहे हैं जहां बीजेपी का खाता भी नहीं खुल पाया था? ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या मोदी को दक्षिण की बची हुई 101 सीटों पर जीत का फॉर्मूला मिल गया है? क्या 43 साल में पहली बार बीजेपी को दक्षिण से बम्पर सीटें मिलेंगी? सबसे पहले बात केरल की। यहां लोकसभा की 20 सीटें हैं। मोदी इस साल 2 बार केरल आ चुके हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले वो केरल के मंदिरों में जा रहे हैं। मोदी त्रिशूर के ही त्रिप्रयार में श्री रामास्वामी मंदिर भी गए। मंदिर में भगवान राम मुख्य देवता हैं। इसमें शंख, सुदर्शन चक्र, छड़ी और माला धारण किए हुए, पूर्व की ओर मुख किए हुए हैं। खड़ी मुद्रा में भगवान की 6 फुट ऊंची मूर्ति है। ये पहला मंदिर है जहां नालम्बलम तीर्थ यात्रा के हिस्से के रूप में दौरा किया जाता है। ये एक अनुष्ठान है जो दोपहर से पहले भगवान राम और उनके भाइयों को समर्पित 4 मंदिरों की यात्रा पूरी करता है। यानी राम मंदिर के सहारे केरल के 54% हिंदुओं पर भी बीजेपी की नजर है। दरअसल 2019 में बीजेपी ने केरल की 20 में से 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 5 सीटों पर बीजेपी को 20% से ज्यादा वोट मिले। बीजेपी इन 5 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन, यूडीएफ और लेफ्ट गठबंधन वाले एलडीएफ से क्लोज फाइट में थी। 2024 में बीजेपी की नजर इन्हीं 5 सीटों पर है। वहीं 7 सीटों पर बीजेपी को 10% से ज्यादा वोट मिले। इनमें से 4 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी का वोट शेयर 15% से ज्यादा था। बीजेपी का टारगेट इन सीटों पर वोट शेयर को 20% से ज्यादा करने का है। इसी के चलते बुधवार को मोदी त्रिशूर के श्री कृष्ण मंदिर गुरुवायूर में पूजा की। अभिनेता से भाजपा नेता बने सुरेश गोपी की बेटी की शादी में शामिल हुए। दरअसल गोपी त्रिशूर लोकसभा सीट से पार्टी के संभावित उम्मीदवार हैं। 2019 में वो इस सीट से कांटे के मुकाबले में हार गए थे। कोच्चि के मरीन ड्राइव में 7000 शक्ति केंद्र यानी बूथ इंचार्जों की बैठक में शामिल हुए। केरल में भी मोदी अपनी गारंटी पर फोकस कर रहे हैं। पिछली यात्रा के दौरान मोदी ने त्रिशूर में 2 लाख महिलाओं की एक विशाल सभा में अपनी गारंटी पर जोर दिया था। बुधवार को बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मोदी ने गारंटियां गिनाई। बीजेपी आज पूरे देश के हर क्षेत्र, हर वर्ग की पार्टी है। बीजेपी ही एकमात्र पार्टी है जिसके पास तेज विकास का ट्रैक रिकॉर्ड भी है और भविष्य का स्पष्ट विजन भी है। गरीब, महिला, युवा, किसान, मछुआरे, ये समाज के वो 4 वर्ग है जिनके सशक्तिकरण से ही विकसित भारत का निर्माण होने वाला है। ये बीजेपी है
जो गरीब कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए काम कर रही है। हमने गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना शुरू की और अब इसे 5 साल के लिए आगे बढ़ाया है। हमने गरीबों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी, गरीबों को पक्के घर दिए, मुफ्त गैस कनेक्शन दिया। ऐसी योजनाओं से गरीबों का जीवन आसान हुआ है। दरअसल पिछले अप्रैल से पहले 30 महीनों में फ्री राशन की योजना के तहत 1,50,00,000 लोगों को प्रति व्यक्ति 150 किलो चावल मिला। 52 लाख रुपए के मुद्रा लोन जारी किए गए। 31 लाख किसानों को किसान सम्मान पत्र मिले और हर एक को इसके तहत 26,000 रुपए मिले। 3.5 लाख महिलाएं उज्ज्वला योजना से लाभान्वित हुई। स्वच्छता मिशन के तहत 3.5 लाख टॉयलेट बनाए गए। पीएम आवास योजना के तहत 5 लाख घर दिए गए। 10 लाख लोगों के घरों में नल के कनेक्शन दिए गए। केंद्र सरकार की योजनाओं से हिंदू के साथ मुस्लिमों और ईसाइयों को भी लाभ मिल रहा है। केरल में मोदी की अप्रूवल रेटिंग भी 40% है। ऐसे में ईसाई और मुस्लिम अभी तक कांग्रेस वाले गठबंधन यूडीएफ और लेफ्ट गठबंधन एलडीएफ के साथ थे। वे अब बीजेपी में विकल्प तलाश रहे हैं। केरल में 54% हिंदू हैं, 28% मुस्लिम और 18% क्रिश्चियन हैं। हिंदुओं में 2 प्रमुख जातियां नायर और एझावा हैं। नायर सवर्ण हैं और एझावा ओबीसी में आते हैं। 2016 के विधानसभा चुनाव में 33% नायर ने बीजेपी को वोट दिया, जो 2019 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 43% हो गया। 2016 में 17% एझावा ने बीजेपी को वोट दिया, जो 2019 में बढ़कर 21% हो गया। 2016 में 9% क्रिश्चियन ने बीजेपी को वोट दिया, जो 2019 में घटकर 2% हो गया। बीजेपी इस बार क्रिश्चियन वोटों पर खासा फोकस कर रही है। मोदी ने इस बार 25 दिसंबर को अपने आवास पर क्रिसमस मनाया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा सोमवार को सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल कैथोलिक चर्च पहुंचे। प्रधानमंत्री ने स्नेह संवाद स्नेह यात्रा का विजन दिया है, यानी दिल्ली से केरल के ईसाइयों को खास संदेश दिया। वहीं केरल में बीजेपी कार्यकर्ता घर घर जाकर मैरी क्रिसमस बोल रहे थे। दरअसल 24 के चुनाव से पहले बीजेपी की केरल में 1 लाख ईसाई परिवारों से मिलने की योजना है। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता ईसाई परिवार से मिलते हैं, उनकी खुशियों में शामिल होते हैं, उन्हें उपहार में केक भेंट करते हैं और लंच या डिनर पर बुलाते हैं। केरल में बीजेपी को 2019 में सिर्फ 2% क्रिश्चियन ने ही वोट किया था। ऐसे में बीजेपी अपने माइक्रो मैनेजमेंट से इसे सीधे 30 से 40% तक ले जाने की योजना बना रही है। मोदी ने केरल में बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। चुनाव जीतने के लिए आपको हर बूथ पर, हर मतदाता पर ध्यान केंद्रित करना है, भरपूर मेहनत करनी है और हर शक्ति केंद्र पर मेहनत करनी है। आपके शक्ति केंद्र में जो भी लाभार्थी हैं, उनसे आपका मिलना हो, आप उनको नाम से बुलाएं, उनके परिवार तक आप जाएं, इसको आप सबसे पहले प्राथमिकता दीजिए। आपके पास अपने क्षेत्र के सभी लाभार्थियों की लिस्ट जरूर होनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो 2024 में केरल की इन 5 सीटों पर बीजेपी की जीत पक्की है। ये 5 लोकसभा सीटें हैं। तिरुवनंतपुरम 2019 में बीजेपी को 31.03% वोट के साथ दूसरे नंबर पर थी और सिर्फ 10% वोटों के अंतर से हारी थी। त्रिशूर 2019 में बीजेपी 28.2% वोट के साथ तीसरे नंबर पर थी। हालांकि सिर्फ 11% के अंतर से ये सीट वो हार गई थी। पथानामथिट्टा 2019 में बीजेपी 28.97% वोट के साथ तीसरे नंबर पर थी, लेकिन सिर्फ 8% वोटों के अंतर से हार गई थी। अटिंगल 2019 में बीजेपी 24.97% वोट के साथ तीसरे नंबर पर थी, लेकिन सिर्फ 13% वोटों के अंतर से हार गई थी। पलक्कड़ 2019 में बीजेपी 21.44% वोट के साथ तीसरे नंबर पर थी और 17% वोटों के अंतर से हार हुई थी। यानी बीजेपी इस बार क्रिश्चियन वोटों में सेधमारी करती है तो इन 5 सीटों के साथ वो आधे दर्जन सीटों पर नंबर 2 भी हो जाएगी। दक्षिण में बीजेपी को सनातन के नाम पर भी वोट मिलेगा, हिंदू धर्म के नाम पर भी वोट मिलेगा। सनातन का विरोध करने वालों के खिलाफ भी 24 में वोट पड़ेगा। तस्वीरें देख लीजिए। आंध्र प्रदेश पहुंचते ही
प्रधानमंत्री मोदी का पहला स्टॉपेज लेपाक्षी मंदिर था। मोदी ने मंदिर में जाने के बाद रामायण के तेलुगु स्वरूप रंगनाथ रामायण से चौपाइयां भी सुनी। वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये वो स्थान है जहां भगवान श्री राम लगभग मृत प्राय जटायु से मिले थे। इन तस्वीरों से बीजेपी क्या मैसेज देने की कोशिश कर रही है? दरअसल दक्षिण भारत के 42% हिंदुओं का मानना है कि एक सच्चा भारतीय होने के लिए हिंदू होना जरूरी है। दक्षिण भारत के 68% हिंदुओं को लगता है कि उनका धर्म उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा है। साउथ इंडिया के हिंदुओं की ये विचारधारा मोदी और उनकी पार्टी के इस सेंटिमेंट से बिल्कुल मेल खाता है। यही वजह है कि मोदी मंदिर जाकर इसे उभार रहे हैं। बीजेपी को पता है कि 24 में 400 प्लस का कैलकुलेशन तभी फिट बैठेगा जब उनकी पार्टी दक्षिण के राज्यों में अपना वोट शेयर बढ़ाएगी और सीटों की संख्या को भी सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में पहुंचाएगी। ये तब संभव होगा जब बीजेपी दक्षिण की 130 में से मैक्सिमम लोकसभा सीटों पर लड़ने उतरे। उदाहरण के तौर पर 19 में मोदी की पार्टी तमिलनाडु में एनडीए के बैनर तले लड़ी और सिर्फ एक सीट जीत पाई। हालांकि इस बार तमिलनाडु में बीजेपी की एक्स पार्टनर एआईडीएमके उससे अलग हो चुकी है। आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है, यानी ये बीजेपी के लिए गोल्डन चांस है। वो साउथ की ज्यादातर सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। इन सीटों पर जीत मिली तो भी खुशखबरी, नहीं मिली तो भी बीजेपी का वोट प्रतिशत तो बढ़ेगा ही। मोदी यही स्ट्रेटजी दक्षिण के बाकी राज्यों में भी लागू कर सकते हैं। सीट भले ही कम ज्यादा हो सकती है, मगर इतना तो तय है कि दक्षिण भारत मोदी के 51% वाले टारगेट में इजाफा ही करेगा। कर्नाटक में पहले ही मोदी के पास 51% वोट है। तेलंगाना में 2014 वाले 10% से बढ़कर 2019 में बीजेपी 19% पर पहुंच चुकी है। केरल में भी बीजेपी का वोट शेयर 2014 में 10% था, जो 2019 में 13% हो चुका है। यानी इन 3 राज्यों में बीजेपी को गेन हो रहा है। 2019 में तमिलनाडु में बीजेपी का एआईएडीएमके के साथ गठबंधन था। बीजेपी ने सिर्फ 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यहाँ पर उसने विरोधी धड़े कांग्रेस और डीएमके को कड़ी टक्कर दी थी। माना जा रहा है कि 24 के चुनाव में बीजेपी 5 लोकसभा सीटें जीत सकती है। ये सीटें हैं कोयम्बटूर। 2019 में बीजेपी को 31.47% के साथ 4 लाख वोट मिले और वो दूसरे नंबर पर रही। 2014 में उसे सिर्फ 4% वोटों से हार हुई थी। रामानाथपुरम 2019 में बीजेपी को 32.31% के साथ 3.42 लाख से ज्यादा वोट मिले। सिर्फ 12% वोट के अंतर से बीजेपी हार गई। कन्याकुमारी 2019 में बीजेपी को 39.92% के साथ 4.38 लाख से ज्यादा वोट मिले। यहाँ पर भी बीजेपी 12% वोटों के अंतर से हारी। शिवगंगा 2019 में बीजेपी को 21.63% के साथ 2.33 लाख से ज्यादा वोट मिले। बीजेपी को यहाँ भी उम्मीद है। थूथुकुडी 2019 में बीजेपी को 21.77% के साथ 2.16 लाख वोट मिले। बीजेपी को इस सीट से भी उम्मीदें हैं। मोदी इस रणनीति के तहत इस साल दूसरी बार तमिलनाडु के दौरे पर जाने वाले हैं। इस दौरान वो भगवान राम से जुड़े 2 मंदिरों में भी जाएंगे। यानी मोदी उत्तर से लेकर दक्षिण तक राम को जोड़ रहे हैं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले 20 जनवरी को श्रीरंगनाथ मंदिर भी जाएंगे। भगवान विष्णु को दक्षिण में श्री रंगनाथ स्वामी के नाम से जाना जाता है। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में भगवान विष्णु की शेषनाग की शैया पर लेटी हुई विशाल मूर्ति है। इसके बाद मोदी रामेश्वरम के रामनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे। ये भगवान शिव का मंदिर है। मान्यता है कि रावण के खिलाफ लड़ाई लड़ने और सीता को वापस लाने से पहले रामेश्वरम राम का अंतिम पड़ाव था। रामेश्वरम में रहते हुए राम ने शिव का आशीर्वाद पाने के लिए उनसे प्रार्थना की थी। मोदी की दक्षिण की स्ट्रेटजी में सीट भले ही कम ज्यादा हो जाए, मगर इतना तो तय है कि दक्षिण भारत मोदी के 51% वाले टारगेट में इजाफा ही करेगा। मोदी की कोशिश न सिर्फ इस मोमेंटम को मेंटेन करने की होगी, बल्कि वो इन 3 राज्यों के अलावा दक्षिण के बाकी राज्यों में भी अपना स्ट्राइक रेट बढ़ाना चाहेगी। मोदी की पार्टी ने इसलिए साउथ की 130 में से 84 से ज्यादा सीटें आइडेंटिफाई कर ली हैं, जिसे वो कमजोर मानते हैं। यानी वो सीटें जहां बीजेपी कभी नहीं जीती। बीजेपी साउथ की ऐसी सभी सीटों पर अपना फुटप्रिंट छोड़ना चाहती है।